आज ट्रायंगल से संदर्भित कुछ प्रश्नों को हल किया जाएगा, है ना। पिछले वीडियो में मैंने ट्रायंगल के टाइप्स और कुछ प्रश्नों को हल किया था, है ना। आज मैं, है ना, और कुछ प्रश्नों को हल करूँगा और आसान तरीके से फार्मूला मालूम रहे और प्रश्न को समझने की शक्ति रहे कि प्रश्न क्या कहता है, तो आसानी से प्रश्न बन जाएगा, है ना। छोटा छोटा इजी सवाल, है ना, मैं बनाता हूँ, है ना, प्रश्न को लिखता हूँ और बनाता हूँ, ठीक है ना। और मैं तो प्रश्न इंग्लिश में लिखूँगा और बोलूँगा हिंदी में, अर्थ भी बोलूँगा, बनाऊँगा भी, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, whose base and height are 20 centimeter and 7 centimeter रिस्पेक्टिवली। ये सी है ना, रिस्पेक्टिवली मतलब मैंने पहले क्लियर किया है, ये क्रमशः होता है। मतलब पहले जो है आया है क्या, है ना, बेस आया है, तो बेस है 20 सेंटीमीटर, बाद में हाइट आया, ये है 7 सेंटीमीटर, राइट ना। क्या हिंदी क्या है इसका, आसान है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, है ना, जिसका आधार और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। क्या दिक्कत है इसमें समझने में। मैं फिगर भी बनाता हूँ, फिगर को देखो, है ना, फिगर को देखो। मैंने त्रिभुज का क्षेत्र निकालना है, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है ना, आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है ना। फिगर को देखेंगे तो हमारा सवाल बनेगा, है ना, समझ में आएगा। ये रहा, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ये बेस है ना, जिस पर ट्रायंगल जो है पूरा खड़ा है, वो बेस है, आधार है ना। और ये है उसकी ऊंचाई, है ना, ये ऊंचाई, ये बेस पर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है हमेशा, है ना, 90 बनाता है, एकदम खड़ा, है ना, रहेगा। ये हाइट दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर, बस यही है। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। फिर फार्मूला पहले मैंने लिखाया है ना। कोई जनरल ट्रायंगल है, अगर बेस और हाइट दिया रहे तो एरिया क्या होता है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को 20 और 7, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो और उसको क्या कर दो, बगल में, है ना, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब है कि, है ना, बेस इंटू हाइट का आधा, हाफ करना है ना, तो निकल जाएगा, है ना। क्या फार्मूला हमने बताया है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू क्या हमने कहा है, हाइट। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है भाई रे, 20 सेंटीमीटर, इकाई बाद में लिखेंगे, है ना, और हाइट कितना है 7। बस इसको सॉल्व करना, 2 10 जा, है ना। ये बेस और ये हाइट है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 70। अब इकाई लिख देंगे, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ सेंटीमीटर, दोनों मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही क्या हो गया आंसर। कितना आसान है, बेस मालूम, हाइट मालूम है, कोई भी लड़का बना लेगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया 70 मीटर स्क्वायर। कितना बढ़िया सवाल है, मीठा मीठा सवाल है ना, कोई भी लड़का समझ जाएगा, ठीक है। हाँ, और इसी तरह अगर हम ये सवाल करें, है ना, कि फाइंड द बेस ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, क्या निकालना है ना, ये त्रिभुज का आधार निकालो, है ना। हाँ,
आधार निकालो। हाँ, इसका दिया हुआ क्या है, एरिया दिया हुआ है, वो जी एरिया और क्या दिया रहेगा, हाइट, है ना, ये दोनों दिया हुआ है, एरिया एंड हाइट, है ना। दो चीज़ है तो आर लगा देता हूँ, है ना, एरिया है और हाइट है, ठीक है। कितना कितना है भाई, एरिया कितना है और हाइट कितना है ना। फिर रिस्पेक्टिवली का इस्तेमाल करूँगा, है ना। एरिया दिया हुआ है, लेट अस सपोज, है ना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट ना। एंड हाइट जो है ना, कितना है, 50 सेंटीमीटर एंड हाइट लेट अस सपोज 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यही है ना। निकालना है बेस, दिया हुआ क्या है, एरिया एंड हाइट, हुज एरिया एंड हाइट आर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, है ना। हिंदी क्या हो गई कि एक त्रिभुज का आधार निकालो जिसका क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है ना। क्रमशः करके लिखे हैं, मतलब है ना, फ़ोटो भी बनाते हैं, देखते हैं, है ना, कैसे कैसे बनेगा। ये है फोटो देख लो, है ना। ये हमारा क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, हाइट है कितना, 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, ये बेस निकालना है। और पूरा का एरिया दिया हुआ है, अंदर का पूरा भाग जो है ना, उसका एरिया दिया हुआ है, टोटल, है ना। हाँ, बाउंड्री लाइन के बीच वाले पूरे भाग को एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, राइट ना। तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट। तो हाइट मैंने दे दिया 10, ये 10 क्या है, हाइट है, ठीक है। बेस तो b लिख दिया, हाइट 10 लिख दिया, है ना, जैसे यहाँ पर था, ठीक है। और ये है एरिया का फार्मूला हो गया। एरिया हमको दिया हुआ है कितना है, 50। ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, दोनों को बराबर कर दिया हमने। हाँ, एरिया इज इक्वल टू एरिया, ये फार्मूला का एरिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि ये कर देता हूँ 2 5 जा, राइट ना, है ना, 5 जा कर देता हूँ, 2 5 जा 10। तो फिर बेस निकल जाएगा। बेस कितना निकलेगा देख लेता हूँ, है ना। 5b इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल छिपा हुआ है, तो ये कितना हो गया, b इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू क्या हो गया, है ना। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह, ये 5 नीचे जाएगा। मैं x का मान निकालने के लिए, है ना, अलजेब्रा से संबंधित में सब बताऊंगा, है ना, कैसे निकलता है x का वैल्यू, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, 5 1 जा 5 10 जा, कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। यही हो गया क्या चीज़, आंसर। कितना आसानी से बनता है, एरिया दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। यहाँ एरिया का फार्मूला हमने रख दिया, तो है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 10 लिख दिया। ये कट गया, अकेला चीज़ ऊपर होता है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। तो मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कटता है, 2 5 जा, है ना। और ये हो गया 10 सेंटीमीटर, राइट ना। तो आसान है एकदम, है ना। फिर और भी सवाल देखता हूँ और सवाल, है ना, आसान सब है, देखते हैं, है ना। अब ये सवाल मैं बाद में फिगर बनाऊंगा, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। हुज क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, है ना। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो राइट ट्रायंगल कहते हैं। मैंने पहले बताया है, पहले की वीडियो में। तो राइट ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना। दिया हुआ क्या है, हुज, है ना, हुज
हाइपोटेनिस एंड हाइपोटेनिस एंड बेस आर क्या क्या है भाई, 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली रेंज में आ रहा है, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल whose hypotenuse and base are 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ, समकोण त्रिभुज है ना का कर्ण और आधार 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो निकालना है उसका एरिया, क्षेत्रफल निकालना है। कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो मालूम है, बेस मालूम है, कितना मालूम है, 5, और हाइट मालूम ही नहीं है, परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं, अरे मालूम ही नहीं है, कर लेते हैं मालूम, है ना। पाइथागोरस महोदय को बुलाना पड़ेगा, है ना, हाँ पहले मैं बता चुका हूँ। तो पाइथागोरस महोदय को बुलाना पड़ेगा। तो ये सना कैसे होगा इस सवाल, है ना, 3 नंबर का। तो हम क्या करते हैं, पहले हाइट निकाल लेता हूँ, पी, है ना, पी परपेंडिकुलर है ना, यही हमारा क्या चीज़ है, हाइट है, यही हाइट है, पी निकालना है, यही हाइट है, पी परपेंडिकुलर, है ना। कैसे निकलेगा, तो ये हाइपोटेनिस का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, ये है ना, 5 क्या है, 5 बेस है, बेस है, 5 है बेस, है ना। तो इसका स्क्वायर हो गया। अब 2 डिजिट रहता है ना, उसको ब्रैकेट में घेर देते हैं, ब्रैकेट में 1 डिजिट को घेरना आवश्यक नहीं है, 2 डिजिट रहेगा, 3 डिजिट रहेगा, कितना भी रहेगा, उसको ब्रैकेट में घेर देंगे। लेकिन अकेला डिजिट को घेरना उचित नहीं है, घेरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो क्या होगा कि 169 माइनस 25, ये कितना हो गया, 1, ये जो है ये कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं माइनस, है ना, 144, है ना, 9 में 5 गया और 6 में 2 गया, एक तो रह गया, तो फिर ये कितना हो गया भाई, 12 सेंटीमीटर, ये निकल गया। हमारा जो है हाइट निकल गया, बेस मालूम है, तो एरिया नहीं निकलेगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई निकल जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इधर ना देयरफॉर एरिया रेंज में है ना, ठीक है ना, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस कितना है, 5 दिया हुआ है सवाल में पहले ही, और हाइट अभी ताज़ा निकाले हैं कि नहीं, है ना। तो 2 6 जा, ये कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यही तो है आंसर हमारा। तो ये हो गया, है ना, एकदम आसान है, एकदम कितना आसान है। हाँ, ये राइट ट्रायंगल जो है ना, यही है राइट, है ना, राइट ट्रायंगल वाह, यही है समकोण त्रिभुज, यही है। ये था 13 सेंटीमीटर, है ना, आधार था 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर, अब पी मालूम ही नहीं था। अगर ये मिल जाएगा पी, दैट इज हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, इस त्रिभुज का जो परपेंडिकुलर है, लंब है, वही इसकी ऊंचाई है ना। ये समकोण त्रिभुज है ना, सामने वाला ये जो है हाइपोटेनिस है, ये दिया हुआ है, और ये सवाल बन गया, इसका एरिया निकल गया, है ना। पी निकला था कितना, 12 सेंटीमीटर निकला पी हाइट, तो ये बेस 5, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया हमने, है ना। तो नीचे का ये हर है, ऊपर का अंश, है ना, डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर कटता है ना, या अकेला, और इधर नीचे 1 छिपा हुआ है, तो कटेगा ही। तो हमारा ये सवाल है ना, 3 सवाल एकदम डन, को एकदम आसान है, एकदम भारी कुछ है नहीं, है ना, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे और कुछ सवाल देखता हूँ, प्रश्न देखता हूँ, है ना। 4 3 सवाल तो हो गया,
है ना। और भी सवाल मैं देख रहा हूँ, है ना। हाँ, क्या दिया हुआ है, perimeter of an equilateral triangle। हाँ, ट्रायंगल में आई पहले तब ए होता है ना। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, रेंज में आ रहा है, राइट आ रहा है। पेरीमीटर क्या है भाई, है ना, कितना है पेरीमीटर, 24 सेंटीमीटर। लेटर सपोज 24 है, 24 है इक्विलेटर का पेरीमीटर। अच्छा, तीन भुजा बराबर, तीनों बराबर, और तीनों का जोड़ है 24, 24। पर एक भुजा की लंबाई क्या हो गई, 8 8 8 होगा कि नहीं होगा, बताओ। 8 8 होगा नहीं, 8 8 8 तीनों होगा, है ना। ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट ना। मतलब यह है कि पेरीमीटर में 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, राइट ना। तो क्या होगा, सवाल मैं अभी पूरा कर लूँ कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, है ना। देन यहाँ फुल स्टॉप में हटा देता हूँ, है ना। देन फाइंड इट्स, किसका, इट्स इसका, यानी इसमें एस लगा हुआ है। इट्स क्या निकालना भाई, एरिया। इट्स किसके लिए आया है, ये आया है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आया है ना। हाँ, देन फाइंड इट्स एरिया। सवाल पूरा हो गया, प्रश्न पूरा हो गया, प्रश्न पूरा है, हल बाकी है। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। यहाँ THN देन मतलब तब होता है, तब, है ना। तो समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर वाला, तीनों साइड बराबर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल साइड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज, है ना, की परिमिति है 24 सेंटीमीटर, है ना। तो निकालना है एरिया। तो सबसे पहले हमको तो साइड निकालना पड़ेगा। एरिया का तो फार्मूला लिखा दिए हैं, तो सब दोनों को भी मालूम होगा, √3/4 इन गुने साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है ना। तो है ना, सभी फार्मूला को जैसे से मैं लिखाता हूँ वैसे वैसे एकदम पूरा रट्टा मार लेना है, समझना तो है ही, रट्टा भी मार लेना है ना। इसलिए फार्मूला याद रहेगा तब तो सवाल बनेगा, याद ही नहीं रहेगा किसी बनेगा सवाल, है कि नहीं। हाँ, तो हम क्या करते हैं, है ना, सबसे पहले जो है ना बनाते हैं सवाल को, तो सबसे पहले साइड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पहले साइड, भुजा निकालते हैं, भुजा, ठीक है। तो भुजा निकालेंगे कैसे, पेरीमीटर बटे 3 कर देंगे। परिमिति जितना है ना, पेरीमीटर बटे कर देंगे 3, साइड निकल जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कि तीनों साइडवा होता है बराबरी, और तीनों जोड़ करके होता है 24। तो प्रत्येक कितना होगा, 8 सेंटीमीटर नहीं होना है 8 सेंटीमीटर होगा। क्या चीज़, ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट ना। मतलब ये इसको हम ऐसे, मैं यहाँ पे फ़ोटो बना दूँ, फ़ोटो दे नहीं, यहाँ पे जो कुछ फ़ोटो है ना। हाँ, गिलहरी का फ़ोटो है, ये ट्रायंगल लेके भाग रहा है ट्रायंगल में लेके भाग रहा है मुंह में पकड़ करके, क्योंकि ट्रायंगल का चैप्टर है ना। ये भी जो है पढ़ेगा ट्रायंगल के बारे में। हाँ, आदमी से आदमी, है ना, जीव जंतु भी ट्रायंगल पढ़ेगा। हाँ, तो ये देख रहे हैं कि ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर, एंड ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तीनों साइड क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम ही है समबाहु त्रिभुज। समन बराबर बाहुमन भुजा, है ना, बराबर भुजा वाला त्रिभुज है कि नहीं। हाँ, तो साइड निकल गया, तो अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। भुजा निकल गया, अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला,
8 सेंटीमीटर। साइड का स्क्वायर कर दो, साइड का स्क्वायर कर देते हैं, बस इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको बराबर आगे मैं लिखता हूँ 3/4 इंटू 8 स्क्वायर का मतलब क्या है, ये 2 क्या कहता है 2 कि बेस को आधार को 2 बार मल्टीप्लाई करो, क्या बार 2 बार, और अकेला चीज़ हमेशा ऊपर होता है, नीचे में एक छिपा हुआ है ना, ये ऊपर वाला नीचे वाला कटेगा, है ना। 4 2 जा 8, ये कितना हुआ 8 2 जा 16√3, कौन चीज़ हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में स्क्वायर ही आता है ना, साइड वगैरह दिया रहेगा, अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर, है ना। एरिया सब स्क्वायर में ही होता है ना। बाकी जो है एरिया छोड़ के जो है ना लेंथ हो ब्रेथ हो कोनो साइड सब सीधा सीधा होता है, मीटर सेंटीमीटर, है ना, बस फीट यही सब होता है। लेकिन एरिया का जो यूनिट होता है ना स्क्वायर में होता है ना। सीधी सी बात है, जब 2 मीटर गुना होगा, मीटर गुना मीटर, दोनों का मीटर का दोनों का एक एक पावर जुड़ेगा तो मीटर स्क्वायर होना ही है ना। तो देखते हैं, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, देख लो ये आंसर हो गया, डन, राइट ना, है ना। एरिया निकल गया, है ना, देखना है एकदम फर्स्ट क्लास साफ़ सुथरा एकदम। भुजा निकाल लिए पहले, अब उसका भुजा यहाँ फिट कर दिए √3/4, है ना, इंटू साइड स्क्वायर, ये हमारा निकल गया। तो मैं आगे देखता हूँ और प्रश्न। ट्रायंगल के संदर्भ में भी बहुत क्षेत्र बड़ा है ना, इम्पोर्टेंट है ना प्रश्न को मैं, है ना, छोटे छोटे प्रश्न हल्का हल्का प्रश्न को कर लेता हूँ जो बच्चे के समझ में आवे, है ना। एक पर एक इस पर प्रश्न है ना, छोटा से लेकर बड़ा तक है ना। हाँ, तो ये हो गया, है ना। 5 में एक सवाल मैं लिखता हूँ क्या, है ना, कि एरिया ऑफ एन वॉवेल है, क्योंकि ये शुरू होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। ये एन जो है ये आर्टिकल है, एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर ई है, वॉवेल है ना। इक्विलैटरल, है ना। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट ना। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट ना, है ना। एरिया दिया हुआ है, तो हम क्या हमें निकालना क्या है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, या पहले हम सीधा सीधा साइड निकालो, आसान सवाल में करता हूँ। फाइंड इट्स ईच साइड, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड निकालना है, इसका साइड निकालना है ना। प्रत्येक भुजा क्या होगी, ये है सवाल, ठीक है ना। तो दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, तो फार्मूला में हम लोग जानते हैं √3/4 इंटू क्या होता है साइड स्क्वायर। यही तो फार्मूला हमने यहाँ भी फिट किया है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट ना। हमको साइड निकालना है, ठीक है ना। फाइंड इट्स इस साइड निकालना है ना। हाँ, एक साइड निकालेंगे तो वही तीनों साइड होगा सेम। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना 4√3, ये दिया हुआ एरिया दिया हुआ है सवाल में, है ना। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इतना 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स ईच साइड पूछ रहा है, तो ये है एरिया का फार्मूला और ये है एरिया, है ना, एरिया, है ना, गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सवाल में दिया हुआ है ये भी एरिया, ये भी एरिया, बराबर का चिन्ह मैंने लगा दिया, इज इक्वल टू का चिन्ह हमने लगा दिया, राइट ना। तो अब देखते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी में ये सब होता है
है ना, देख लो, है ना, आसान है। इज इक्वल टू का चिन्ह है ना, ऊपर ऊपर काटो, ऊपर ऊपर काट दो, सेम चीज़ को काट दो, है ना। शॉर्टकट में ऐसे बनता है, नहीं तो फिर तो है ना लंबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पूरा तो बना ही सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं पहले, है ना, यहाँ पर से एक छिपा हुआ है ना, ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू में कटेगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रहेगा तो नहीं कटेगा, लेकिन इज इक्वल टू का सिंबल रहेगा तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। सेम चीज़ है ना, कट गया। अब इसको सीधा कर लेते हैं, ये टेढ़ा है सांप की तरह, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। साइड स्क्वायर बाय क्या हुआ 4 इज इक्वल टू क्या हुआ 4/1। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोना कोनी मल्टीप्लिकेशन, ये रहा कोना कोनी, ये ऐसे ही, ठीक है। तो क्या करना है भाई रे, साइड स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4 × 4 हो गया। तो हमको साइड स्क्वायर थोड़े निकालना है साइड। तो साइड बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा, मैंने पहले ही बताया है, आगे स्क्वायर रूट का सिंबल हो जाएगा, है ना। अब इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है ना, दोनों बराबर है, 2 में को लेना है और क्या करना है। तो क्या हो जाएगा साइड 4 सेंटीमीटर इज़ द आंसर, है ना। 4 सेंटीमीटर साइड जो है इसका हो गया, राइट ना। ये 4 हमारा निकल गया, है ना। ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। एरिया जो दिया हुआ था कितना 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर था, हमने ये निकाल लिया 4, है ना, ये 4 निकाल लिया, ये 4 सेंटीमीटर, और यही क्या हो गया आंसर हो गया, है ना, आंसर हो गया। ये कितना आसान है, एकदम आसानी से बनता है ना। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत कहीं नहीं है, ठीक है। 6 नंबर में मैं देखता हूँ और जगह, हाँ, ये जो है हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, है ना। सपोज हम ऐसा मानते हैं, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2√3 सेंटीमीटर, राइट ना, कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना है 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ना है, इसका साइड कितना होगा, साइड अगर निकालना हो तब क्या करेंगे, साइड अगर निकालना हो तब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइंड साइड, साइड निकालना है, साइड क्या करना है, निकालना है। कैसे निकलेगा साइड, ये जो है क्वेश्चन में मैं देखता हूँ कि ये जो है क्या है, ये है ना, ये हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2√3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, ये साइड निकालना है, साइड, है ना। तो हाइट का फार्मूला होता क्या है, हाइट का फार्मूला होता क्या है, होता है √3/2 इंटू होता है क्या चीज़, साइड, यही होता है फार्मूला, है ना। हाइट का फार्मूला जो होता है ना, यही होता है, यही है हाइट, हाइट का फार्मूला होता है ना। हाँ, और हाइट सवाल में दिया हुआ है कितना है 2√3 है ना सेंटीमीटर। देख, ये है फार्मूला, मैंने लिखाया है √3/2 गुने क्या होता है साइड, ये फार्मूला होता है, ये हाइट का, ये हाइट का, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका हाइट का फार्मूला क्या होता है √3/2 इंटू साइड, है ना।
एरिया में क्या था, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर था एरिया में, लेकिन हाइट में क्या है, √3/2 इंटू साइड बस। और ये हाइट जो है, ये हाइट इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2√3। अब फिर वही बात करेंगे कि ये ऊपर में 3 कैंसिल हो जाएगा तो साइड निकल जाएगा, राइट ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ मैं आगे बनाता हूँ कि, है ना, देखना है साइड/2 क्या है भाई, साइड/2 इज इक्वल टू क्या है, 2, नीचे एक छिपा हुआ है, एक है यहाँ कर दिए हैं मैंने, है ना, बस तो साइड निकल गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू हाउ मच, है ना, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आंसर रेंज में है ना। तो ये सवाल, है ना, भी बन गया। ठीक है ना, सब दिखाई दे रहा है। तो बस, है ना, इसी तरह से, है ना, प्रश्न सब, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इतना, फाइंड साइड, या फाइंड इट्स साइड भी हम इसको लिख सकता हूँ। फाइंड इट्स माना इसका, है ना, इसका साइड जो है ना, इसका साइड निकालो। इसका माना किसका, ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, है ना। तो ये हमारा हो गया, साइड निकल गया। ठीक है, तो इतना मैं आज रहने देता हूँ, है ना, फिर आगे देखता हूँ, है ना। फिर बस सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।